छया है पर बड़ा ढीठ, सोने के लोटों में भी सहाय जो दूध पिलाकर घोटा है। शंकर का खंड करता घमंड का रनवासों में खेला है, मुझ देखा नहीं रस्ता। अरे जो बनी इमारत बरसों से, ऋषिराज जी ध्यान से सुनिएगा, जो बनी इमारत बरसों से घंटों में गिर पड़ती है और बनाने में उम्र गुजर जाती, पर खंडन में देर लगती है। इसलिए कर हुए करते हैं जो है मंथन करने वाले, अभिमान करें हम किस बल का, हम तो है खंडन करने वाले। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर उस जिससे वह ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों की बात कर रहे हैं आप, सुनिए। रनिवासों के पाले वाले यदि हिरण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती भुजाओं पर मेरे जो इस पर प्रहार नहीं किया, व्यर्थक कुल्हाड़ा है मेरा जो इसका संहार नहीं किया है। नहीं सवाल पाल तो खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, अब फुर्सा इसे शांत रहिए गुरुदेव, ऐसा नहीं, पर छोटे बच्चे से मुझे लगे नहीं लगना चाहिए। मुनिवर की आज्ञा से इसे छोड़ देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ। देखो इसकी मुस्कुराहट कितनी छाती है, उसकी प्राभंगी जुबान फिर मेरे रंग लगाती है। मुस्कुराता को शिक्षा दो, क्या मुझको शिक्षा मेरे आंखों के से किस लिए नहीं हटा दे हो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुंह चले जाइए, और छाती खुली होती है तो छाती पर हाथ मले जाइए। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हैं। अनुराग धनुष खंडन का हो तो इसे भी ले जा सकते हैं। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। हे लक्ष्मण, इस तरह से बात करना उचित नहीं है। भगवान अपने दासों का लहू पिए, यह ताप भला कब घर से की, और मुनिराज हमारी गर्दन तो छाया में है अब बरसे की। यदि इसे काट भी डालें तो क्या चिंता क्या लागी है, न्यौछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़भागी। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सिरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उसकी और तरीके देखो, वह भी तो मुस्काता है। उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। तरसा हूँ खड़ा, दुविधा में चित पड़ी है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम भी सोचा है। यह क्या हुआ मुझे, जो कौन आगे बढ़ता है, फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। अरे देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको आपका मंदिर हो यहाँ पर बनवाना। फिर पूजा की सामग्री तो इस समय नहीं हम रखते हैं। मुनिराज अगर स्वीकार करें तो एक हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार
अंगारे मुझ पर फेंक रहा। हे राम, तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा है। वह तो है नर्म गर्म, यह कुटिल नीति है दोनों की। क्यों पिसवा में तू देख हो चालाकी अपने चेलों की। परशुराम कहता हूँ तो तुम भी राम कहते हो। मेरा ही नाम छीन कर तुम मुझ पर धाक जमाते हो, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को दे भड़का, दे त्याग राम का नाम। राजभर क्या बात का, आपका नाम और मेरे भैया छीन लिए हैं। अरे अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलवाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार की चावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का, वही नाम क्यों है? नाम क्यों नहीं रख सकता कोई भी, कभी भी किसी का भी नाम? परशुराम भी रख सकता है। हमारे भैया तो राम है, राम। हे भृगुनाथ, हे नाथ, अगर देखा जाए तो मुझ में और आप में कितना अंतर है। मस्तक पर है वह परशुराम, जो राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम नौते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, और मिलने में है आनंद सदा। प्रभुवर विरोध नहीं अच्छा। अरे बिगड़ जाए जो हम कहीं, बिगड़ जाए जो हम कहीं, तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म लिए हम, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी सन्मुख हो तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, हम फरसे से कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिवजर पर है जिसका हम आदर करते हैं। अब कहिए बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। मुनिराज देखिए नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। हे नाथ, आपने अभी तक अपने इस दास को नहीं पहचाना, लेकिन मैं तो आपकी प्रभुता को भली भांति जानता हूँ। भगवान, विप्रवंश की अस प्रभुताई, अवई हो ही जो तुम ही डराई। हे राम, इस धनुष को लो और इस पर चाप चढ़ाओ, जिससे हमारा संदेह मिट जाए। हर राम रमापति कर धन लेहु, कैसो जापनि कैसन देहु। हे मुनिनाथ, यदि मेरे धर्मा पर, हम क्षत्रियों के धर्मा पर एक बार बाण का संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य बेधे ये हमारे बाण हमारे तुरणे में वापस नहीं जाते। इसलिए कृपा करके बताएं कि इस बाण से मैं किसका संहार करूं? आप के मन की गति से आने जाने की जो शक्ति है उसका, या आपने अपने जीवन में जो पुण्य लोक अर्जित किया है उसका? हे प्रभु, आप हमारे पुण्य लोगों का नाश करो और हमारे आने जाने की शक्ति जो है उसको रहने दो। ठीक है। हे प्रभु, अब इस बाण को आप उत्तर दिशा में छोड़े। रघुकुल में